बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या हबीब अल्लाह। ला तदाद दरूद सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पर। वेवर में मुश्ताक अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है बिच्छू के डंग और मूज़ी अशिया से तहफ़्फ़ुज़ के लिए दम। बिच्छू के डंग और मूज़ी अशिया से तहफ़्फ़ुज़ के लिए दम। डंग का मसनून इलाज और उसकी इफ़ादियत। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। इस दौरान में आपने सजदा किया तो एक बिच्छू ने आकर आपकी उंगली पर डंग मार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, अल्लाह ताला की लानत हो बिच्छू पर, ये नबी को छोड़ता है ना किसी और को। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन में नमक वाला पानी तलब फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली की डंग ज़दा जगह को नमकीन पानी में डालते जाते थे और सूरह इखलास और माऊज़तैन पढ़ते जाते थे, हत्ता कि इसी अमल से दर्द रफ़ा हो गया। नमक की मुनासिब मिकदार दिल को बांधने और तक़वियत देने में अर्ज़ां तौर पर मुफीद साबित हुई है। इसमें मौजूद तेज़ाब हशरात के डंग के तेज़ाबी मादे पर गालिब आकर उसे बेअसर करने की खासियत रखता है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बिच्छू ने डंग मारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक पानी में मिलाकर उंगली मुबारक के डंग ज़दा हिस्से पर लगाया। यूँ अपनी उम्मत को ऐसे हंगामी मौके पर नमक और पानी जैसी अर्ज़ां अशिया से मुस्तफ़ीद होने का दर्स दिया। ये डंग के फौरी इलाज के साथ मुस्तकिल इलाज का भी अर्ज़ां चुटकुला है। डंग का बजरिया दवा जो मादी इलाज इस हदीस में बताया गया है, इसकी तफसील ये है कि नमक जहर का असर ज़ायल करने के लिए बेहद मुफीद है। ख़ास तौर पर बिच्छू के कांटे का ये बेहतरीन इलाज है। अल कानून का मुसन्निफ कहता है, बिच्छू के डंग मारने की सूरत में नमक और इल्सी का लेप किया जाए। दूसरे उत्बा ने भी यही लिखा है। दूसरे उत्बा ने भी यही कहा है। नमक की जज्ब करने और तहलील करने की कुव्वत हर किस्म के जहर को जज्ब करके तहलील कर देती है। बिच्छू के डंग में आतशी कुव्वत भी होती है, उसे ठंडा करने और निकालने की ज़रूरत होती है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी और नमक को बेक वक्त इस्तेमाल फरमाया। पानी डंग की सोजिश को ठंडा करता है और नमक जहर को खींच कर बाहर निकाल देता है। ये इलाज इंतहाई कामिल भी है, बहुत आसान भी है और हर जगह दस्तयाब भी है। इससे मालूम हुआ कि इस आर्जे का इलाज डंग की सोजिश को ठंडा करना, उसे खींचना और बाहर निकालना है। आगे जो है दम की कैफियत बयान की गई है। दम में सूरह इखलास और सूरह फलक और सूरह नास की तासीर का भेद है। दम में सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास की तासीर का भेद है। वीवर, ये दम का भेद जो है ये आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज जो बयान कर चुका हूँ, नमक मिला पानी, बिच्छू के कांटे का जहर निकालने के लिए नमक ज़दा पानी इस्तेमाल करना, ये बेहद
फ़ायदा मंद है। तो खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई बिच्छू लड़ जाता है, कोई डेंगू लड़ जाता है या कोई और चीज़, तो उसके कांटे का उसका जहर निकालने के लिए नमक में थोड़ा सा पानी मिलाकर या पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर वो जहाँ बिच्छू वगैरह ने काटा है उस जगह पे वो पानी लगाओ, तो इंशाअल्लाह वो नमक जो है वो जहर खींचेगा और पानी जो है उसकी सोजिश को ठंडा करेगा। तो इससे आपको जिस किसी को भी ये मूजी चीज़ ने काटा होगा तो उसको रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह। तो व्यूअर, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाअल्लाह जब आप दूसरों को शेयर करेंगे तो ये मालूमात हर किसी के पास जब होगी तो इंशाअल्लाह इससे वो फ़ायदा उठा सकेंगे। व्यूअर, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।